और अब तो इनको कोई दिक्कत रही नहीं भाई बीजेपी वाले को, तो अब तो इनका जो ओवैसी है इनका चचा जान आ गया है ना यहाँ, तो अब तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब भाई चचा जान इनका आ गया है उत्तर प्रदेश में, इनको जिता के लेके जाएगा वो। 1 जनवरी से बिकने वाली फसल दुगने रेट पे बिकेगी, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। हम भी इंतजार कर रहे हैं भाई, ये आओ गाँव में और अपना कहो कि आमदनी दुगनी होगी, तो हमें उम्मीद ये है कि गन्ने का भाव 650 रुपये क्विंटल होना है, जो धान की कीमत है वो 1700 रुपया होगी, 3700 रुपया क्विंटल होगा। गेहूँ हमारा 4100 रुपया क्विंटल बिकेगा। हमारा संघर्ष ये भारत सरकार से है, 3 कानून जब तक वापसी नहीं होंगे ये किसान बॉर्डर से हटेगा नहीं। हम उनके दरवाजे पे बैठे और दिल्ली ने दरवाजे बंद कर रखे। हम चाह रहे हैं कि शांति से प्यार से दिल्ली बुलवा कर बातचीत करा, एक रास्ता निकाल ले। नहीं तो जो किसान 10 महीने से बैठा, फिर अगर हम दिल्ली में जान लेंगे तो फिर ये कहेंगे जी दरवाजे तोड़कर दिल्ली में गए। अध्यक्ष जी, अलीगढ़ के अंदर जाटों के राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनके ऊपर बीजेपी सरकार एक बड़ी सौगात दे रही है और किसानों को भी सौगात दे रही है। खुद नरेंद्र मोदी जाकर इस सौगात का उद्घाटन करेंगे, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये तो अभी आया है, जातियां का सिस्टम निकल गया। आज राजा महेंद्र प्रताप तो वे थे कि जिन्होंने बहुत जमीनें दान दी, तो किसानों के राजा थे वे। जाट का शब्द तो एक इन्होंने निकाल लिया अभी ये, और अब तो इनको कोई दिक्कत रही नहीं भाई बीजेपी वाले को, तो अब तो इनका जो ओवैसी है इनका चचा जान आ गया है ना यहाँ, तो अब तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब भाई चचा जान इनका आ गया है उत्तर प्रदेश में, इनको जिता के लेके जाएगा वो। आ गया तो अब कहाँ इनको दिक्कत रहेगी। पूनम पंडित का कहना है कि वे भी आरोप लगा रही हैं क्योंकि वे लगातार किसान आंदोलन में किसानों का साथ दे रही थी, लेकिन किसान उनको बीजेपी का एजेंट बताती है, और मुजफ्फरनगर के साथ में भी उन्होंने उनके साथ छेड़छाड़ी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? हमें नहीं पता इतनी भीड़ थी वहाँ पर क्या रहा, वहाँ तो बहुत महिलाएं थी, हमें ज़्यादा जानकारी उसकी नहीं है। वो उस पर वीडियो देख रहे लोग, वो तो अपने आप बता रहे भाई उसमें जा रही है। 27 तारीख को भारत बंद का आपका ऐलान किया था आपने, क्या तैयारी चल रही है उसके लिए? है उसमें सब दुकानदारों से बात करेंगे, सब ट्रांसपोर्टरों से बात करेंगे, और एक दिन के लिए कहेंगे कि एक दिन किसानों के नाम आप सब लोग अपने संस्थान आप बंद रखें, उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन हो। वो भी एक आंदोलन का हिस्सा है कि एक जागरूकतापूर्ण रूप से देश में आए। हमारा संघर्ष ये भारत सरकार से है, 3 कानून जब तक वापसी नहीं होंगे ये किसान बॉर्डर से हटेगा नहीं। हम उनके दरवाजे पे बैठे और दिल्ली ने दरवाजे बंद कर रखे। हम चाह रहे हैं कि शांति से प्यार से दिल्ली बुलवा कर बातचीत करा, एक रास्ता निकाल ले। नहीं तो जो किसान 10 महीने से बैठा, फिर अगर हम दिल्ली में जान लेंगे तो फिर ये कहेंगे जी दरवाजे तोड़कर दिल्ली में गए। जो आप 10 महीने से आप वहाँ बैठे हो, आंदोलन कर रहे हो, और सरकार आपसे वार्ता करना चाहती है, क्यों वार्ता नहीं कर रही है आप? नहीं, सरकार नहीं वार्ता करना चाह रही, वो झूठ कह रही है सरकार। इनको गोल्ड मेडल देंगे सरकारों को झूठ बोलने पे। वो ये कहते हैं कि कानून वापसी नहीं होंगे, आप बात कर लो, तो इसका मतलब उन्हें फैसला सुना के सुरक्षित रख लिया। हमें तो बुला के वो स्टैंप पे मोहर लगाना चाहते हैं कि आप इस पे साइन कर दो। इतना कमजोर ना ये किसान है ना ये खाप पंचायतें हैं, ठीक है, कि हम स्टैंप पे साइन करते हैं। हम तो आमने सामने की बात करें भाई, और हम आमने सामने के उसमें संघर्ष में इसमें कहीं कमजोर नहीं है। जिस दिल्ली को इनको 10 महीने से घेर रखा है इनको, तो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हम इनको छोड़ देंगे नहीं। ये देश में, पूरे देश में आंदोलन है। हम चाहे महाराष्ट्र गए हो, चाहे कर्नाटक गए हो, तमिलनाडु गए हो, पूरे देश में हम जाते हैं तो पूरे देश में एमएसपी की गारंटी चाहिए। जो एक काले कानून है, सरकार ही अपने कानूनों में फंस रही है पूर्ण रूप से। अभी उन्होंने कहा कि तेल का स्टॉक नहीं होगा, हम भी तो कह रहे कि स्टॉक जो लिमिट बढ़ाई है इससे व्यापारी को फायदा हो रहा है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मुजफ्फरनगर के अंदर दोबारा से महापंचायत का आयोजन किया जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हो अब सरकार को इस बारे में? नहीं, हम नहीं कर रहे कोई आयोजन, सरकार करवा रही है उसको। कुछ किसानों को बुलवा के वो दिखा के ये आए, लेकिन उसमें आप ये देखना कि रोडवेज की बसों का इस्तेमाल होगा, उसका फंड कहाँ से आएगा?
तो सरकार उसको करवा रही, ठीक है करवावे, कुछ तो भला किसानों का करेंगे। ये आए 5 साल में त्योहार मनाने गांव में आएंगे, गांव के लोग बिल्कुल तैयार बैठे, इनसे क्वेश्चन जरूर करेंगे। 1 जनवरी से बिकने वाली फसल दुगने रेट पे बिकेगी, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। हम भी इंतजार कर रहे हैं भाई, ये आओ गाँव में और अपना कहो कि आमदनी दुगनी होगी। तो हमें उम्मीद ये है कि गन्ने का भाव 650 रुपया क्विंटल होना है, जो धान की कीमत है वो 1700 रुपया होगी, 3700 रुपया क्विंटल होगा। गेहूँ हमारा 4100 रुपया क्विंटल बिकेगा। ये हमारे सवाल से चल रहा है। भाक्यू के भानु गुट के जो अध्यक्ष हैं भानु प्रताप, उनका कहना है कि जो बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वे आतंकवादी हैं, और आपको भी उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया गया है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? तो दिन में को 2500 फोन आवे जो गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं किस किस के जवाब दूंगा भाई, जिसकी अदालत नहीं गलती हो गाली देकर भाग जा।